डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो एक्सरसाइज है 11D इसको कंप्लीट करेंगे। इसको करने से पहले मैंने दो वीडियो बनाई हुई हैं। एक है हाउ टू यूज़ प्रोटेक्टर, डी का यूज़ जो है वो कैसे करना है, ये जो हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टर, इसका यूज़ कैसे करना है, और एक है टाइप्स ऑफ एंगल। तो उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें, तो उससे आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सम हमारा, इसमें हमें बोला गया है यूजिंग फिगर, ये जो हमारा फिगर हमें गिवन है, यूजिंग फिगर क्लैरिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल, ऑल्सो राइट देयर मेजर, और उनके मेजर भी राइट कीजिए कितनी कितनी है। तो अगर हम यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखते हैं बिल्कुल यहाँ सेंटर में, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये 90 है, यहाँ 0 है, यहाँ 180। अब हम जिस तरफ से भी मेजर करना शुरू करेंगे, अब देखो यहाँ से एरो जो है वो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है ना, तो हमें यहाँ से ही मेजर करना शुरू करना। अब इस तरफ वाली 0 हमारी यहाँ आउटर लाइन में है, तो आउटर लाइन में अगर हम फर्स्ट एरो को देखें तो फर्स्ट एरो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 10 है, 10 के बाद यहाँ 15 होता है, तो फर्स्ट एंगल जो है वो 15 डिग्रीज का है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखो आप 30 डिग्रीज का है। नेक्स्ट जो है वो 45 डिग्रीज का है, 40 और 50 के बीच में है ये एरो, तो 45 डिग्रीज का है। नेक्स्ट जो है वो 60 डिग्रीज का है, यहाँ पे 60 पे आ रहा है। नेक्स्ट जो है ये बीच में जा रहा है तो 75 डिग्री। नेक्स्ट 90। नेक्स्ट जो है वो देखो किसके बीच में है, 8 ऊपर वाली लाइन 100 और 110 के बीच में है, तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्रीज का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 105 डिग्रीज। नेक्स्ट जो है वो 120 डिग्रीज का हो जाएगा। नेक्स्ट 135 का हो जाएगा। नेक्स्ट 150 का हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो 165 डिग्रीज का, और लास्ट जो है वो 180 डिग्रीज का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इनको जो है, अगर आप चाहें तो पेंसिल से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग। अब हमें जो ये देखना है कि AOE एंगल AOE यहां तक, ये वाला जो E वाला एंगल है वो कितने डिग्रीज का है, तो हमने देखा था 15, 30, 45, 60, तो ये 60 डिग्रीज का था। आप जो है प्रोटेक्टर का यूज करके भी इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्रीज का आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो 60 डिग्रीज का है। इसी तरह से COD, अब आप नोट रखना कि हर एक के बीच में 15-15 का गैप है। ये जो एंगल बनाए हुए हैं वो 15-15 के गैप पे है। अब C और D, इन दो लाइन के बीच में देखना है हमें, तो इनके बीच में 15 डिग्री का गैप है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो इस तरह से आप यहाँ पे C वाली लाइन पे प्रकार को D को रख के, तो यहाँ पे अगर आप इस एरो को देखेंगे तो ये 15 ही हमें दिखाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमसे पूछा था AOD, फिर हम यहां से मेजरमेंट शुरू करते। अब हमसे पूछा गया है COD, तो हमने सिर्फ इन दोनों के बीच का मापना है, तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है BOK, ध्यान दो, BOK, तो हमें B से शुरू करना है, तो B वाली लाइन पे आपने इसको D को रखना है, और K जो है K यहां पर है, तो ये 135 डिग्रीज का आ रहा है। अगर ऐसे समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो हमें, जब हमने शुरू में मेजर किया तो 15 का गैप था सब में, तो यहाँ B से शुरू करना है, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ऐसे भी हम देख सकते हैं। या फिर सीधा कितने गैप है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 15 जो कितना होता है 135। ठीक है, वरना जो सिंपल मेथड है वो है आपको D का यूज करना आना चाहिए। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है हाउ टू यूज प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे जिस लाइन से शुरू करना हो उस पे इसको रखना है हमें, अपनी D की लाइन को, प्रोटेक्टर की लाइन को, और इस तरफ वाली 0 से ही शुरू करना है, और यहाँ पहुंचकर K पर, तो इसको हमने देखा तो यहाँ पे 135 डिग्रीज बन रहा है। नेक्स्ट जो है वो है COI, तो C कहाँ पे है, C यहाँ पे है, COI,
तो इसको हम देखते हैं, सी के ऊपर हम रखेंगे अपने प्रोडक्टर को, तो सी ओ आई, तो ये पूरा 90 डिग्रीज का आ रहा है, तो ये एंगल हम लिखेंगे 90 डिग्रीज। इस तरह से हमने ये जो सारे एंगल हैं उनको हमें मेजर करना है और इनकी मेजरमेंट हमें लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, मेजर करना है और इनकी मेजरमेंट जो है हमें लिखनी है। इसके जो मेजरमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखी है, जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इस तरह से आपने इसको मेजर करके लिख लेना है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पे ही बेस्ड है। इसमें लिखा हुआ है इन फिगर ए काउंट द नंबर ऑफ एंगल दैट हैव फॉलोइंग मेजर, जिनके मेजर ये जो है इसमें से हमें ये देखना है कि इस मेजर वाले कितने एंगल हैं। काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स, कितने एंगल ऐसे हैं जिनका जो है मेजरमेंट 15 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम जो हमने टेबल बना ली है इस तरह से फर्स्ट के आंसर्स की, इसको मेजर करके, तो वो हमने यहां लिखी और इसमें हम देख लेंगे कि 15 डिग्री कितनी बार आया है, 1, तो एक बार आया है, तो फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर ए का आंसर 1। ठीक है, तो एक बार जो है वो 15 डिग्री आया है। फिर नेक्स्ट है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा एक भी बार मेजरमेंट में नहीं आया है, तो हम इसका आंसर देंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री आया है, यहां पे नहीं आया है, तो इसका आंसर भी हम देंगे 0। नेक्स्ट है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आया है 1, 2 टाइम्स आया है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2। इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट में से गिनकर जो है वो लिख देना है। थर्ड है स्पेसिफाई वेदर द एंगल आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। तो इसके लिए आपको जो मेरी पहली वीडियो है इससे पहले हमने अपलोड की है वो है टाइप्स ऑफ एंगल, वो जरूर देख लेना। तो उसमें बताया गया है कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। अब यहां पे भी ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। एक्यूट होगा जो 90 से कम, 0 और 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज होता है 90 से और ज्यादा और 180 से कम। राइट होता है 90 डिग्री का, स्ट्रेट होता है 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स होता है 180 से ज्यादा। ठीक है, अब हमें इनको देख के बताना है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ पहचान बताता हूं। जैसे अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्रीज का है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री वाले एंगल की पहचान क्या होती है, वो आपको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा इस तरह की शेप दिखेगी, तो वो होता है 90 डिग्री। अब दो लाइन जो है, मैं यहां पे दो स्ट्रक्चर बनाता हूं, उनको ध्यान से देखना है आपने। एक स्ट्रक्चर हमने बनाई इस तरह से और एक मैंने बनाई इस तरह से। इसमें हम देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन 90 से कम है, कौन 90 से ज्यादा है। वो कैसे पता कर सकते हैं, इनका गैप आप देखें, इसका और इसका गैप जो है 90 इसमें बनना था यहां पर, तो ये 90 से कम है, ये वाला आप इस तरह से बना के देख सकते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 जो है वो यहां सीधा होता है, इससे बाहर जा रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। इसमें अगर हम देखें एंगल ABC, तो इसको देखने से पहले इस स्ट्रक्चर को आप देखें। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये वाला जो एंगल है, A वाला जो एंगल है, ये 90 से कम है, देखने से पता चल रहा है, और ये D जो है वो 90 से ज्यादा है, B भी ज्यादा है, C और A जो है वो कम है। तो ये दोनों होंगे एक्यूट एंगल और ये दोनों होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये दोनों एक्यूट और ये वाले दोनों जो है ऑब्ट्यूज, B और D। तो अब अगर हम यहां देखें ABC, एंगल ABC, तो बीच वाला जो होता है वहां पे एंगल की लोकेशन होती है, B यहां पर है, तो ABC, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट जो है DAB, DAB, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। ऐसे ही ADC, D वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है और C वाला एंगल जो है एक्यूट है। नेक्स्ट ये वाले जो है
इनमें सारे के सारे ही राइट एंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है वो क्या होते हैं, राइट एंगल। तो इसमें सभी का आंसर हम देंगे राइट एंगल। नेक्स्ट पार्ट जो है सी, इसमें ये दोनों एंगल है राइट एंगल, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हैं, क्योंकि इस पे अगर आप डी रख के देखेंगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये एंगल होगा एक्यूट एंगल। ये भी ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज, और ये एक्यूट, और ये दोनों राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मेजरमेंट जो है, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से लाइन होती तब 90 का होना था, लेकिन इनका गैप जो है, दोनों लाइन का गैप वो 90 से ज्यादा है, तो इसलिए ये जो है ऑब्ट्यूज है। तो आपने इसमें से देखना है, बी एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज, ए भी ऑब्ट्यूज, सी और डी जो है वो राइट एंगल, और ए जो है वो एक्यूट एंगल। तो इसमें से आपने इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट जो है यहां पर बी एंगल जो है, इसका मेजर जो है वो 90 से ज्यादा है। ई जो है ये चारों तरफ 90 डिग्री का है, डी जो है वो भी एक्यूट है, और यहां पर अगर हम देखें ए डी ई, तो ए डी ई में डी एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट जो है बी ए डी, ए जो है वो 90 से ज्यादा है मेजर इसकी, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड जो है ए ई डी, ई पे राइट एंगल है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये राइट एंगल है, चारों के चारों कोई भी हो किसी भी तरफ से। ए ई सी, ए ई सी, ये तो सीधी लाइन है, सीधी लाइन वाले को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट जो है बी ई डी, बी ई डी ये भी सीधी लाइन बन रही है, तो ये भी हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ, क्लैरिफाई द एंगल ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट और स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। सिंपल है, एक्यूट होगा 0 से 90 के बीच में, जो होगा वो हो जाएगा एक्यूट। राइट एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 और 180 के बीच में। स्ट्रेट एंगल कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, 90 है तो राइट एंगल वाले में भरेंगे इसको 90। नेक्स्ट जो है राइट एंगल वाले में आ जाएगा कौन कौन, एक ही 90 का है ना, तो ये यहां पे आ जाए। उसके बाद 180 जो है वो स्ट्रेट एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल होता है। 350 रिफ्लेक्स एंगल, 100 ऑब्ट्यूज, 89 एक्यूट, 98 ऑब्ट्यूज, 210 जो है वो रिफ्लेक्स, 70 भी रिफ्लेक्स, 27 एक्यूट, 135 ऑब्ट्यूज, 170 ऑब्ट्यूज और 30 डिग्री एक्यूट एंगल। इस तरह से हमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the magnitude of angles formed between the two arms of a clock at the following times? मतलब नीचे जो टाइम दे रखे हैं, इस समय पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 12 तक नंबर होते हैं। घड़ी जो है, घड़ी एक सर्कल होती है ना, और वो सर्कल जो है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब आपको याद रखना है, टोटल एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360। ठीक है, और 12 भागों में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितना आता है, 30 डिग्री। तो हमें क्या ध्यान देना है कि घड़ी की सुइयों के बीच में, अब जैसे 3 बजे हैं तो 3 बजे एक सुई होती है 3 पे और एक होती है 12 पे। अगर 3 o'clock टाइम है तो क्या होगा, एक 3 पे एक 12 पे। अब इनके बीच में कितने का गैप आ गया, 1, कितने गैप आ गए, 1 2 3, 3 गैप है। एक गैप 30 डिग्री का है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्रीज के। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से आप मेजर करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। 3 बजे हैं तो एक सुई 12 पे होगी, एक 3 पे होगी, तो इनके बीच में 3 का गैप है। इसको फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करना होता, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट 12 नून, 12 नून का मतलब क्या है, 12 बजे दोपहर के। 12 बजे क्या होगा, दोनों सुइयां ही 12 पे होंगी,
छोटी भी और बड़ी भी। तो ये जो है दोनों सुइयां जब एक साथ हो जाएंगी तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। 8 बजे जो है एक सुई 12 पे होगी और एक हो जाएगी 8 पे, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? तो आपको इस तरफ क्लॉकवाइज ही मेजर करना है, इधर से नहीं। तो कितने का गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहां से नहीं, इधर से हम मेजर करेंगे। वो मैंने गलत बता दिया आपको कि कम से कम जो गैप होगा वो हमने मेजर कर लेना है। इधर से हम देखते हैं 8 के बाद कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो 1 के बीच में 30 का गैप, तो 4 के बीच में हो जाएगा 120। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा? 120। 8 AM पे जो इनके बीच का गैप होगा वो होगा 120। जो 9 AM है तो 9 बजे जो है एक सुई होगी 9 पे और एक होगी 12 पे, तो इनके बीच का गैप कितना बनेगा? 90 डिग्रीज, क्योंकि 9 के बाद कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3, तो 3 वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बताएंगे। 10 पे हो तो 10 पे हो तो इस तरह से, तो यहाँ पे इनके बीच में कितने गैप है? 1 2, तो 30 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। नेक्स्ट है 4 PM, तो 4 पे अगर सुई होगी इस तरह से और एक होगी 12 पे, 12 और 4 के बीच में कितने का गैप हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है स्टेट द मेजर ऑफ नोन एंगल x and y in degrees and write your answer in the specs provided below each figure। तो हमें इसमें इनको मेजर करके आंसर लिखना है। तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं घड़ी है, 12 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। तो जैसे मैंने इससे पिछला सम कराया सेम वैसे। अब 12 के बाद 3 पे है तो 1 2 3, तो 1 के बीच में 15 गैप, 3 के बीच में हो जाएगा 90 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो वैल्यू कितनी आएगी नेक्स्ट वाले की? 12 के बाद कहां पे है? ये देखो, ये भी 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1 2, तो 1 के बीच में 30 का गैप, तो 2 के बीच में हो जाएगा 60 का। प्रोटेक्टर का यूज करके भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी 12 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, तो 12 पार्ट्स में है तो एक पार्ट में डिफरेंस आएगा कितने का? 30 डिग्री का। तो 8 के बाद जो है वो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 3 × 4 12, तो 120 डिग्रीज का इनके बीच में गैप। अब यहां पे जो है वो इस सर्कल को 6 भागों में बांटा गया है, ध्यान देना है, 12 में नहीं है 6 में है। तो हम जो है इसका पार्ट्स निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे पार्ट्स? टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, इसको डिवाइड किया गया है 6 भागों में, तो 6 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो 60, मतलब एक पार्ट के बीच में 60 डिग्री का गैप है। अब जो एक्स एंगल है उसके बीच में 3 के बाद 4, मतलब सीधा एक ही पार्ट है यहाँ पे, तो x तो हो जाएगा 60 डिग्री का। और y के बीच में कितने गैप है? 1 2, 2 गैप है, एक गैप 60 डिग्री का, तो 2 गैप कितने के हो जाएंगे? 120 डिग्रीज के। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे 8 भागों में बांटा गया है, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो टोटल सर्कल होता है 360 डिग्रीज का। अब इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 8 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 45, तो मतलब हर एक पार्ट जो है वो 45 डिग्रीज का गैप लेकर चल रहा है। अब यहां पे अगर हम x को देखते हैं तो x के बीच में कितने का गैप है? 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 गैप है इसमें। एक गैप जो है वो 45 डिग्रीज का है, तो 2 मिला के हो जाएंगे 90 डिग्रीज के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। ऐसे ही y जो है उसमें एक ही गैप है, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 45 डिग्रीज। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है 11D। और वीडियो अगर आपको ठीक लगे, अगर कोई कमी लगे, जो भी आपको लग रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।